अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकवान ख़ास। पकवान ख़ास में आज बन रहा है बहुत ही ख़ास और वो ख़ास है हलीम। चिकन की रेशेदार हलीम मैं बनाने वाली हूँ। हलीम का नाम सुनते ही लगता है बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो हम थोड़ा इग्नोर करते हैं, बट ये हलीम बहुत जल्दी और झटपट बनने वाली है। तो आप अगर देखना चाहते हैं झटपट कैसे बनेगी तो फिर मेरी रेसिपी देखिए। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने शान का पैकेट लिया है हलीम का, जिसमें 2 पैकेट्स होते हैं। एक में दालें गंदुम होता है, जिसको मैंने रात भर सोक कर लिया था और अब इसको मैंने बॉईल करने के लिए लगा दिया है। 3 मिनट के लिए मैं इसको 30 मिनट के लिए मैं इसको बॉईल करूँगी। यहाँ पे मैंने 4 प्याज ले लिए मीडियम साइज़ के, जिनको गोल्डन ब्राउन कर लिया है, और उसी तेल में मैंने तेज़ पत्ता और तकरीबन 2 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है। ठीक है, तेल तकरीबन मेरा हाफ़ कप से कम है। और जब इसकी खुशबू आने लगेगी आपको ज़ीरे की और तेज़ पत्ते की, हल्की आंच पे ही, तो उस टाइम पे मैं इसमें अपना चिकन ऐड कर लूँगी। एक पूरा चिकन मैंने लिया है जिसका वेट ऑलमोस्ट 1300 ग्राम्स होगा। ठीक है, 1200 टू 1300 ग्राम्स है। फुल चिकन है, विद बोन्स लिया है। बोन्स के साथ ही टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। 2 से 3 चम्मच भर भर के लहसुन अदरक कुटा हुआ मैंने डाल दिया है। अब इसको हल्का फ्राई करेंगे हम अच्छे से, हल्का नहीं बल्कि ज़्यादा अच्छा फ्राई करेंगे ताकि चिकन की सारी स्मेल वगैरह चली जाए। ठीक है, इस तरह से आपने भी इसको फ्राई करना है। और हलीम का मैंने आपको बता दिया कि एक पैकेट जो दालों का था उसको भिगो दिया, रात भर भिगोएं या 2 घंटे भिगोएं, और उसके बाद मैंने उसको स्टीम दे दी है 1 लीटर तकरीबन पानी डालकर। ठीक है, अब इस चिकन में मैंने डाला है मसाला। हलीम मसाले का एक पैकेट अलग से होता है, जो शान का पैकेट होता है बड़ा वाला, उसमें। शान में ये कोई भी पेड मैं नहीं है कि मैं शान बोल रही हूँ। मैं शान इसलिए बोल रही हूँ कि मैं बहुत सालों से बहुत सारे मसाले मैंने यूज़ किए हैं, बट जो शान का फ्लेवर है ना, वो सबसे हट के और बहुत मज़े का आता है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, जिससे कलर बहुत अच्छा आता है। और चिकन को और भुना है मसाले में और इसमें लाल मिर्च में। और यहाँ पे मैंने आधा कप दही ऐड किया है, घर का बना हुआ होममेड दही है, तो आप इसको ऐड कर दें। मैंने इसको फेंटा वेंटा कुछ भी नहीं है, बस आंच थोड़ी हल्की कर ली जब दही डालते हैं, और थोड़ी देर इसको और भून लिया है। और इसी तरह आपने अच्छे से भुनना है। और जो हमने 4 प्याज फ्राई किए थे उसमें आधे से ज़्यादा थोड़े से मैंने इस वक्त इसमें ऐड कर लिए हैं, और फिर से मैं इसको अच्छे से भुनूंगी। ठीक है, भुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है, भुनने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और कच्चापन जो चिकन का है, स्मेल वगैरह सब चली जाती है और मसाले बड़े अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं भुनते वक्त। तो भुनाई का आपको पता ही, जब तेल ऊपर आ गया, आप देख रहे हैं तेल ऊपर आ गया था, अब इसमें मैंने तकरीबन 1 लीटर पानी ऐड कर लिया। अब इसको बंद करके प्रेशर कुकर का मैंने इसको 20 मिनट्स के लिए स्टीम दे दी कुकर में। ठीक है, आप 10 मिनट्स भी दे सकते हैं, 15 मिनट्स भी दे सकते हैं। यहाँ पे दालों का कुकर खोला तो ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। चिकन को मैंने बोन्स से अलग कर लिया और रेशे कर लिए उसके। अब ये जो चिकन का यखनी थी, इसमें मैंने चिकन स्टॉक में चिकन जो रिमूव हो चुका था, इसमें ये दालें ब्लेंड कर दी थी और ब्लेंड करके डाल दी। और उसी के साथ मैंने जो चिकन के रेशे किए थे, हड्डियाँ अलग कर दी थी, और चिकन का जो गोश्त वाला हिस्सा था उसके रेशे कर लिए, हाथ से किए, इसको मैंने इनमें ऐड कर लेना है। बस इतनी सी बात है और आपकी हलीम तैयार हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा घोट लेंगे, चाहे आप लकड़ी के डंडे से घोट लो, चाहे लकड़ी के चम्मच से, चाहे मैशर से, जिससे आपको अच्छा लगता है। हल्का हल्का मैं घोट रही हूँ और आँच मैंने ऑन रखी है। पहले थोड़ा सा हाई हीट पे मैंने इसको हाई फ्लेम पे पकाया है, और फिर मैं 5-6 मिनट के बाद फ्लेम मीडियम कर दूंगी और थोड़ा सा पकाऊंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लगती है तो बिल्कुल भी लाइक मत कीजिए और सब्सक्राइब भी मत कीजिए, लेकिन अगर अच्छी बनती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी। अभी मैं इसको थोड़ा सा और पकाया था और हलीम ऑलमोस्ट रेडी हो गई है मेरी। अब मैंने इसको एक बोल में निकाल दिया है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी अदरक जूलियन कट करके, हरी मिर्चें, थोड़ा सा नींबू का रस छिड़का है, थोड़े से फ्राइड प्याज ऊपर से डाल रही हूँ, और थोड़ा सा तेल में गरम करके इसके ऊपर डालूँगी, जिससे इसकी एक बहुत अच्छी लुक आ जाएगी। और जो शान मसाला जो पैकेट था मसाले वाला, अगर आप वो चाहें तो आप ऊपर से छिड़क सकते हैं, और अगर आप नहीं भी छिड़केंगे मसाला या चाट मसाला तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी बहुत मज़े की लगती है। लेकिन चटपटा पसंद करते हैं तो छिड़क दें, मैंने थोड़ा सा छिड़क दिया है। और रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग पकवान ख़ास। अल्लाह हाफिज़।